अगर एक दिन वो माँ जिसने आपको चलना सिखाया खुद चलने के लिए आपके सहारे की मोहताज हो जाए, तो क्या आप उसका सहारा बनेंगे? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है, जिस माँ ने आपको बिना किसी शर्त के प्यार दिया, क्या आप भी उसे वैसा ही प्यार दे पाएंगे? और अगर आपका अपना बेटा ही आपकी सबसे बड़ी उम्मीद हो, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाए, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी? यही सवाल है इस कहानी का, और शायद इस कहानी के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाए। एक छोटे से गांव में कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम था शांति देवी। घर छोटा था, दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उस घर में कभी खुशियों की कमी नहीं थी, क्योंकि उस घर में कभी हंसी गूंजती थी, और वो हंसी उसके बेटे राजू की होती थी। राजू उसका इकलौता बेटा था, उसका सब कुछ। शांति देवी ने अपने पति को बहुत पहले खो दिया था, तब राजू सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद से शांति देवी ने अपने आंसू छुपा लिए और मुस्कान ओढ़ ली, क्योंकि अब उसे माँ के साथ साथ बाप भी बनना था। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और रात को थकी हुई घर लौटती। लेकिन जैसे ही राजू को देखती, उसकी सारी थकान गायब हो जाती। माँ, भूख लगी है, राजू कहता, और शांति देवी मुस्कुराते हुए कहती, बस बेटा, अभी गरम रोटी बनाती हूं। कई बार ऐसा भी होता कि घर में आटा कम होता, लेकिन फिर भी वो राजू को पेट भर खिलाती और खुद पानी पीकर सो जाती। राजू को कभी पता नहीं चला कि उसकी माँ कितनी भूखी रातें गुजार चुकी थी। समय बीतता गया, राजू बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, कुछ बदलने लगा। शुरू में वो स्कूल जाता था, फिर धीरे धीरे उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लड़कों के साथ वो दिन भर इधर उधर घूमता। शांति देवी को जब पता चला तो उसने प्यार से समझाया, बेटा पढ़ ले, पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। राजू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे उसकी आदतें खराब होने लगी, सिगरेट, जुआ, गलत संगत। गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे, अरे शांति का लड़का तो बिल्कुल नालायक निकला। जब ये बातें शांति देवी के कानों तक पहुंचती तो उसका दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी वो हर किसी से यही कहती, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस अभी बच्चा है। एक दिन राजू रात को बहुत देर से घर आया। शांति देवी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वो अंदर आया, माँ ने पूछा, कहाँ था बेटा? राजू चिढ़ गया, आपको हर बात क्यों जाननी है? माँ चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। कुछ साल बाद राजू अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। काम धंधा कुछ नहीं, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना और रात को माँ से पैसे मांगना। माँ, पैसे दो। बेटा, आज नहीं है। और तब राजू गुस्से में चीजें फेंकने लगता। कभी कभी वो माँ पर चिल्ला भी देता, लेकिन शांति देवी फिर भी उसे प्यार से देखती, क्योंकि माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन ऐसा भी आया, घर में खाने को कुछ नहीं था। शांति देवी बीमार थी, उसे तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, लेकिन राजू फिर भी बोला, माँ पैसे दो, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, आज मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। राजू गुस्से में बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस आवाज के साथ शांति देवी का दिल जैसे थोड़ा और टूट गया। बारिश हो रही थी। घर के अंदर शांति देवी अकेली बैठी थी। उसे तेज खांसी आ रही थी। उसने धीरे से भगवान की तरफ देखा। भगवान, मेरा बेटा खुश रहे। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उधर राजू अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, जुआ खेल रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ घर पर किस हालत में है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजू ने जुए में बहुत पैसे हार दिए। दोस्तों ने उसे धमकाया, कल तक पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। राजू घबरा गया। उसके पास पैसे नहीं थे और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। घर में माँ के पास एक पुरानी सोने की चूड़ी थी। वो उसके पिता की आखिरी निशानी थी।
राजू भागता हुआ घर आया। घर के अंदर मां बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, बुखार में तपती हुई। राजू ने बिना कुछ कहे अलमारी खोलनी शुरू कर दी। मां ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या ढूंढ रहा है बेटा? राजू ने जवाब नहीं दिया। उसे चूड़ी मिल गई। जैसे ही वो जाने लगा, मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, वो चूड़ी मत ले जा, वो तेरे बाप की निशानी है। राजू ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में बोला, मुझे पैसों की जरूरत है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी कहा, बेटा मत ले जा। राजू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उस रात शांति देवी बहुत देर तक दरवाजे को देखती रहीं, जैसे उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा वापस आएगा। लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। बारिश और तेज हो गई। घर में सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में एक बूढ़ी मां का दिल धीरे धीरे टूट रहा था। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि शांति देवी के घर का दरवाजा खुला है। वो अंदर गए। शांति देवी बिस्तर पर लेटी थीं, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे वो गहरी नींद में हो। उधर राजू बाजार में था। वो चूड़ी बेचने गया था, लेकिन जब दुकानदार ने चूड़ी हाथ में ली तो उसने कहा, ये तो बहुत पुरानी है, शायद किसी की आखिरी निशानी होगी। ये सुनते ही राजू अचानक चुप हो गया। उसके दिमाग में मां की आवाज गूंजने लगी, बेटा, वो तेरे बाप की निशानी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा है। राजू बिना चूड़ी बेचे ही वापस घर की तरफ भागा। उसका दिल घबरा रहा था। बार बार एक ही सवाल उसके दिमाग में आ रहा था, क्या मां अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी? वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। गली के मोड़ पर लोगों की भीड़ दिखी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर गया, और जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसके हाथ से चूड़ी गिर गई। राजू घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार मां को हिलाकर कह रहा था, मां उठो ना, मैं आ गया। लेकिन शांति देवी बिल्कुल शांत थी। राजू रोता रहा। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, और उसी खामोशी में एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या कभी कोई बेटा अपनी मां के प्यार का कर्ज चुका सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।